एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न संख्या 1 का 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी प्रश्न है लगभग वो सब आपको दूरी सूत्र से बनने वाला है, इसलिए आप लोगों को दूरी सूत्र जो है वो कंफर्म होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर दूरी सूत्र। मान लो एक बिंदु ये वाला हो गया जिसको हम ए मान लेते हैं, और दूसरा बिंदु ये वाला हो गया जिसको हम बी मान लेते हैं। तो दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड ए बी मिलेगा। तो हम दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को मिलाने से क्या मिलेगा? एक रेखाखंड ए बी। अब स्वाभाविक है, हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो बिंदु ए का भी कुछ निर्देशांक होगा और बिंदु बी का भी कुछ निर्देशांक होगा। तो ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं, x1 y1, और बी का निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 और y2। अब हमारा प्रश्न है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब ए बी क्या होगा। तो ए बी बराबर इस फॉर्मूला को हम सील कर चुके हैं। ए बी बराबर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब x माइनस एक्स का मतलब हो गया, अब इस x को पहले लिखो या a के x निर्देशांक को पहले लिखो, जिसको चाहो उसको आप पहले लिख सकते हो। तो यदि हम b के x निर्देशांक को पहले लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। उसी तरह से प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब कौन सा y को आप पहले लिखना चाहते हो? तो यदि आप b के y को पहले लिखना चाहते हो तो यहाँ पर y2 लिख दो, और यदि a के y को यहाँ पर लिखना चाहते हो पहले तो उसको y1 लिख दो। तो चलो हम b के y को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा? होल रूट हो जाएगा। इसी सूत्र को हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र बोलते हैं। तो लगभग इसी सूत्र से आपका एक टोटल प्रश्न बनने वाला है, याद रहेगा। और निर्देशांक ज्यामिति से लगभग आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर का आता है और 1 नंबर का। तो मेरे ख्याल से 15-16 मार्क्स का इसमें से आता है। कितने मार्क्स का? 15-16 मार्क्स का इसमें आता है। इसलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए खास हो जाता है कि एक चैप्टर से आपका यदि 15-16 मार्क्स का आता है 100 नंबर में, तो बहुत हो गया, नहीं हो गया? जैसे कि एक का 2 हम बना रहे हैं, कह रहा है कि एक बिंदु का निर्देशांक ये हो गया और दूसरे बिंदु का ये निर्देशांक हो गया। तो सबसे पहले क्या करो, इस बिंदु का कुछ नाम दे दो और इस बिंदु का कुछ नाम दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं? बी। यहाँ पर लिखते हैं हम, माना ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक न लिख करके आप 3 तो इस तरह से लाइन दे देना। ये क्या कहलाएगा? ए का निर्देशांक ये हो जाएगा -5,7। उसी तरह से बी का निर्देशांक 3 तो लाइन दे देंगे, ये हो जाएगा -1,3। अब एक छोटा सा डायग्राम इसका हम बना देते हैं। यहाँ पर बिंदु ए यहाँ पर ले लेते हैं और बिंदु बी यहाँ पर ले लेते हैं। ए का निर्देशांक हो जाएगा -5,7 और बी का निर्देशांक हो जाएगा -1,3। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड ए बी हो जाएगा। तो हमें ए और बी के बीच की दूरी ही नहीं निकालना है, मतलब हमें निकालना है कौन सी? ए बी। तो कौन सूत्र यहाँ पर लागू करेंगे? दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र लागू करेंगे? दूरी सूत्र। तो लिखते हैं यहाँ पर, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से ए और बी के बीच की दूरी अर्थात ए बी बराबर
तो देखो ये फॉर्मूला हम नहीं लिखने वाले हैं, डायरेक्ट हम इसका यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए का एक्स ये वाला है और बी का एक्स ये वाला है, यही ना जी। ए का निर्देशांक -5 है और बी का निर्देशांक कौन सी है, तो ए का एक्स -5 और बी का एक्स क्या हो गया -1। तो जिसमें चाहो उसको पहले आप लिख दो, तो इसमें बड़ा को ही हम कोशिश करते हैं पहले लिखने के लिए। तो -5 में -1 में कौन बड़ा है, -1, तो -1 को पहले लिख देना, चाहो तो -5 को भी पहले लिख सकते हो आप। तो x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स, ए का x क्या चीज है -5, तो -5 पे माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है, y माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो a का y देखो 7 है और b का y कितना है 3, तो कौन बड़ा इसमें, तो y माइनस वाई, y माइनस वाई का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हल करो, तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर कौन सी है, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। तो इसमें क्या है -1 + 1, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा, तो 5 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, तो 4 का स्क्वायर तो कितना विद्यार्थी, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो ऐसे आप मत करना, ध्यान से देखो यहाँ पे एक ट्रिक अपनाना है आप। मान लो कि यहाँ पर ए रहता और ये प्लस ए रहता, इसको जोड़ते तो कितना आता, कितना ए हो गया, तो इसको हम 2a लिखते लिखते। अच्छा यहाँ पर x होता और यहाँ पर भी x होता, तो कितना लिखते, 2x लिखते। और यदि यहाँ पर a स्क्वायर ले ले और यहाँ पर a स्क्वायर ले ले, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना लिखोगे 2a स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर यदि 4 का स्क्वायर हो और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर हो, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कई बार है, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो, चीज वही आएगा। देखो ना इसका 4 चौका 4 चौका 16 16, 4 चौका 16 दूनी, ये तो वही आने वाला है। तो यहाँ पर हम ये वाला लॉजिक अपनाने वाले हैं, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है अभी पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जो 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 2, हो जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सी आ गया, गुना, तो गुना आएगा तो ये √2 के ऊपर भी हो जाएगा और ये √4 के स्क्वायर के ऊपर भी हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर है इसलिए रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, नहीं, तो फायदा हो गया, इसमें आपका 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कौन आ जाएगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर का रूट के अंदर स्क्वायर होता है रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर है तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए और बी के बीच की दूरी। चाहो तो आप यहाँ पर इकाई यूनिट लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि दूरी का मात्रा कुछ होता है तो कुछ क्या होगा सेंटीमीटर मीटर यही सब ना होगा, इसीलिए कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर हम चाहे तो यूनिट इकाई क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। यही हो गया ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगा। चलो हम इसमें एक बनाते हैं तीसरा, कौन बनाते हैं, एक का 3 नंबर, एक का 3 नंबर, 3 नंबर में क्या कर रहा है, ए बी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस, तो इसको मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे, तो लिखा इस चीज को, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, माना ए का निर्देशांक हो जाएगा ए बी, तो ए का निर्देशांक को हम ए और 3 को क्या कर देंगे, लाइन दे देंगे, ये हो जाएगा ए कॉमा,
अच्छा बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी। अरे किसी बिंदु का निर्देशांक है तो इस बिंदु का नाम देना पड़ेगा ना, तो इस बिंदु का नाम हम क्या दे रहे हैं, ए। ये भी किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो किस बिंदु का निर्देशांक है तो उसको हमने क्या मान लिया, बी। तो बी का निर्देशांक ये वाला हो जाएगा। तो हमें निकालना कौन चाहिए, ए बी। हमें निकालना कौन चाहिए, ए बी। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का ये हो गया और ये हो जाएगा बी। यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ये हो गया माइनस ए कॉमा माइनस। अब दूरी सूत्र से ए बी निकालो, आप कौन सूत्र से, तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी बराबर, ध्यान से देखो, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए का एक्स कितना है, ये वाला, और बी का एक्स कौन सी है, माइनस ए। बोलो, तो एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस ए का एक्स का चिन्ह प्लस है और बी का जो एक्स निर्देशांक है उसका चिन्ह क्या चीज है, माइनस है। ये बड़ा ये कौन सी है, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो। हालांकि आप इसको भी पहले लिख सकते हो, इसको भी बाद में लिख सकते हो, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो ये बड़ा है इसका चिन्ह प्लस है और ये छोटा है इसका चिन्ह कौन सी है, तो पहले हम ए के एक्स को लिखेंगे और उसके बाद बी के एक्स को लिखने वाले हैं। तो ध्यान से सूत्र पढ़ो और लिखते रहो। एक्स, किसका एक्स पहले लिखने वाले हैं, ए का। तो ए का एक्स निर्देशांक कितना है, ए एक्स माइनस एक्स। तो इसका क्या चीज है, माइनस है, तो माइनस माइनस, ये सूत्र का माइनस है और माइनस से लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर। प्लस, ये सूत्र का प्लस है, बी माइनस बी, सॉरी वाई माइनस वाई। तो ए का वाई कौन सी हो जाएगा, ये वाला, और बी का वाई क्या हो जाएगा, ये वाला। तो वाई माइनस वाई, वाई माइनस माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी क्या हो जाएगा, क्या, समझ में आया। एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस से तो माइनस माइनस क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस वाई। तो वाई माइनस माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ए मिलकर कितना होगा, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस बी और बी मिलकर कितना, 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना होगा 4a। अब ब्रैकेट हटेगा तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना और a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब कितना विद्यार्थी क्या कहेगा कि इसका स्क्वायर है तो रूट कहाँ नहीं हटा दिए, ऐसे बोल सकता है। तो रूट तब न हटेगा, ये टोटल का ना रूट है, ये टोटल का होल स्क्वायर है तब न रूट हटेगा। जैसे देख लो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब कितना विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, कि देखो यहाँ पर ये रूट जो है ना ये टोटल का ना है, तो जब यहाँ पर ये टोटल का होल स्क्वायर रहता तब ना आपका ये रूट हटता। तो टोटल का होल स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर अलग है प्लस इसका स्क्वायर कौन सी अलग है, इसलिए ये स्क्वायर से रूट इसका नहीं हटेगा। हाँ, इसको यदि आप इस तरह से लिख देते तो हट जाता, अलग अलग कर देते, 2 का स्क्वायर अब प्लस कितना 3 का, इतना आप लिख नहीं सकते हो, यहाँ पर प्लस है इसलिए इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर गुना रहता ना तब इसको आप इस तरह से अलग अलग लिख सकते थे। अरे सर में जब भी जोड़ घटाव यहाँ पर है तो इसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो, जब रूट के अंदर है तो गुना या भाग में रहे तब अलग अलग लिख सकते हो। यही आपको इस तरह से रहता, यही आपको इस तरह से रहता 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, तब आप इसको अलग अलग लिख सकते थे। इसको आप लिख सकते थे 2 का स्क्वायर और गुना रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तब इतना लिख देते। इस स्थिति में
अब देखो 2 का स्क्वायर भी है और इसी का रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी है और इस टोटल का रूट भी है, इसीलिए इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाता है। ऐसा में ये कंफ्यूजन दिमाग, मतलब ये चीज दिमाग में नहीं रखिएगा, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, रूट नहीं हटेगा क्योंकि टोटल का होल स्क्वायर तो नहीं है ना, इसीलिए रूट नहीं हटेगा, रूट। चलो ध्यान से देखो, अब इसमें क्या हो सकता है, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचा ए स्क्वायर और यहाँ पर बचा बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब 4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, गुना आ गया। अब इसके ऊपर अलग रूट, मतलब रूट इसके ऊपर हो सकता है और इसके मतलब यहाँ से अलग अलग रूट को हम कर सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, तो वही दूरी सूत्र से इसको भी निकाल देना है, 0 0 और 36,15 और कह रहा है कि एग्जाम्पल में अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों स्वर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। नहीं तो छोड़ो अनुच्छेद को, कौन जाता है एग्जाम में, अनुच्छेद थोड़े ना देगा, बस आप दूरी सूत्र से इसको क्या करना, निकाल देना, निकाल लीजिएगा आप लोग अपने से नहीं, 1-2 प्रश्न बनाइएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोशिश करना है कि कुछ प्रश्न जो हम छोड़ दें उन प्रश्नों को अपने से भी बनाएं। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना, 3 बिंदु दे दिया, देखो कुछ इस तरह का है, 1,5 2,3 -2, -11 यही ना दिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये तीनों जो है ना किसी बिंदु का निर्देशांक है, नहीं ये भी किसी बिंदु का निर्देशांक है, ये भी किसी बिंदु का निर्देशांक है, ये भी किसी बिंदु का निर्देशांक है। तो सबसे पहले इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, तो एक को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं माना ए का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 1,5, बी का निर्देशांक हो जाएगा 2,3, सी का निर्देशांक हो जाएगा -2, -11। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी है, संरेखी मतलब कोलिनियर है, संरेखी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, 3 बिंदु संरेखी होगा, 3 बिंदु संरेखी होगा कब, यदि वो तीनों बिंदुओं से एक सरल रेखा खींचा जा सके तब, मतलब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर हो तो तीनों बिंदुओं को हम संरेखी कहते हैं, क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर मान लो कि एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया, केस हो गया फर्स्ट। अच्छा केस 2, हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमको चेक करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है, ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है। तो संरेख होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि एक रेखा खींचो, एक सरल रेखा, और वो सरल रेखा पर यदि तीनों बिंदु आ जाए, मतलब सरल रेखा तीनों बिंदुओं को टच करके निकल जाए तो हम संरेखी कहेंगे, और यदि टच करके नहीं निकलता तो संरेखी नहीं कहेंगे। तो चलो देखते हैं ये संरेखी है कि नहीं। तो यहाँ से एक बिंदु से हम उठाते हैं इस तरह से, देखते हैं कि ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर आ रहा है क्या, एक सरल रेखा पर आ रहा है क्या, मतलब तीनों बिंदु से एक सरल रेखा खींची गई, खींची जा सकती है, इसका मतलब कि ये तीनों बिंदुएं कौन सी है, संरेख है। इसकी हम बात करते हैं, मान लो यहाँ से हम रेखा स्टार्ट करते हैं, ये वाला, तो तीसरा बिंदु इस पर नहीं आ रहा है, ये 2 बिंदु से लेकर के चलोगे तो फिर ये नीचे वाला बिंदु क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है,
इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो है ना, ये तीनों बिंदु संरेख। तो संरेखी तीन बिंदुओं को संरेखी होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि वो तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर आ जाए, मतलब तीनों बिंदुओं से एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सके, स्ट्रेट लाइन खींचा जा सके। तो इसको प्रूफ कैसे करोगे? मान लो तीन बिंदु दिया हुआ है और बिना सरल रेखा खींचे हुए हमको प्रूफ करना है कि तीनों बिंदु संरेखी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो ध्यान से देखो यहाँ पर, मान लो कि ये इस बिंदु का कुछ नाम दे दो, इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। तो तीन बिंदु संरेख होगी ना, तो ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो ए सी के बराबर आ जाएगा। यदि ये तीनों बिंदु संरेख होगी तो संरेख तभी होगी जब ए बी को और बी सी को जोड़ोगे तो कितने के बराबर आ जाना चाहिए? ए सी के बराबर आ जाना चाहिए। तो दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और तब देखेंगे हम कि ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि संरेखी है क्या। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और उसके बाद से क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी निकालेंगे। तो कल्पना करो, चाहे कल्पना नहीं, यहाँ से फील करो कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आएगा? आएगा? नहीं आएगा। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आएगा? ए बी और बी सी ए सी के बराबर तभी आएगा जब वो एक सरल रेखा पर होगा। सरल रेखा पर नहीं होगा तो कभी भी ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो ए सी के बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीन बिंदुएं दिया रहे और उसको हमको चेक करना है कि वो संरेखी है कि नहीं, मतलब वो एक सरल रेखा पर आ सकती है कि नहीं, मतलब तीनों बिंदुओं से एक सरल रेखा खींचा जा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ए बी बी सी ए सी निकालें और किसी दो का योग क्या होना चाहिए? तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो चलो वही काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले दूरी सूत्र से ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी। तो दूरी सूत्र से हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, ए बी पहले हम इसको जा रहे हैं निकालने के लिए। तो ए बी, तो इस देखो एक एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बी का एक्स है कि ए का एक्स है? पहले बी का एक्स, क्योंकि ये दो है, एक कौन सी है? एक है एक्स माइनस एक्स या एक्स माइनस एक्स, तो ये दो बड़ा है ना, इसको पहले लेंगे एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बी का वाई ले कि ए का वाई पहले ले, तो ए का वाई कौन सी है? बड़ा है, तो वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 का। अब इसको हल करो तो देखो, दो में से एक जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 है 1 हो जाएगा रूट अंडर 5। कितना? 5। अब हम क्या करते हैं कि BC निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं BC, तो x माइनस एक्स, तो B का x 2 है और C का x क्या चीज है? -2। x का मतलब x निर्देशांक, तो B का x 2 है और C का x कितना है? तो किसको पहले लिखोगे? B के x को, क्योंकि इसका चिन्ह क्या चीज है? प्लस, हो जाएगा x माइनस एक्स, ये -2 है तो माइनस क्या हो जाएगा? होल प्लस, और y माइनस वाई, तो B का y और C का y, तो B का y 3 है और C का y कितना है? तो कौन बड़ी संख्या है? इसको पहले लिखेंगे y माइनस -11, तो माइनस माइनस, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना? डायरेक्ट लिख देना,
और 11 3 तो 14 का स्क्वायर 196। अब इसको जोड़ दो तो 212 हो जाएगा। 212 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब क्या निकालेंगे? ए सी। ए सी तो ए और सी तो x माइनस एक्स, तो ए का x 1 है और सी का x क्या चीज है? -2। तो पहले ए का x लिखेंगे तो 1 माइनस -2 तो क्या हो जाएगा? +2 का प्लस y माइनस वाई। तो ए का y 5 है और सी का y -11। तो इसके y को पहले लिखेंगे तो 5 -11 तो क्या हो जाएगा? का तो ध्यान से देखो, अब 2 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 11 और 5 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 16 का स्क्वायर 256। तो 9 और 256 को जोड़ोगे कितना आएगा? 265। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका भी वर्गमूल। तो संरेखीय होने के लिए क्या जरूरी है कि दो तो जो छोटा है जोड़ने पर बड़े के बराबर है। तो तीनों में ये दोनों छोटा है, ये सबसे कौन सी है? बड़ी संख्या। ये दोनों जो छोटी संख्या है और ये सबसे कौन सी है? ये दोनों का जो योग है इसके बराबर आना चाहिए। मतलब कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आना चाहिए। तो देखो तो ये दोनों का योग ए सी के बराबर है। नहीं समझ में आया? क्या सिखाए थे संरेखी में कि सबसे दो जो छोटी संख्या आएगी उसको जोड़ने पर बड़ी संख्या के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसमें सब 3 संख्या आपके पास आ गई, √5, √अंडर 212 और √अंडर 265। तो दो ठो छोटी संख्या तीनों में कौन है? ये है और ये है। और सबसे बड़ी संख्या ये दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो दोनों को लिखे कि इतना प्लस इतना बराबर इतना, देखते हैं कि इतना होता है कि नहीं होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर √5 प्लस ये किसके बराबर आना चाहिए था? इसके बराबर। तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, क्योंकि √5 और 212 ये अपर में है तो जुटेगा नहीं, अलग अलग जाति का है। तो ये इसके बराबर कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। अर्थात ए बी का मान हो गया, ये किसका मान हो गया? बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अतः दी गई बिंदु संरेख नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः दी गई बिंदु संरेखी नहीं। दी गई बिंदुएं संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 4 नंबर। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए प्रश्न पढ़िए पहले 2 बार, तब तक हम प्रश्न को लिख रहे हैं। चलिए पढ़ लिए। सबसे पहले
ये 3 बिंदु का निर्देशांक है, तो उन बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। ABC मान लेते हैं। प्रश्न कह रहा है ये 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाओ, तो स्वाभाविक है तीनों बिंदु उस त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और कह रहा है इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा तो जांचो कि वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब ये 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा। हमें सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलो एक त्रिभुज का डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो जाएगा, तो ए का निर्देशांक कितना है 5, -2, बी का निर्देशांक कितना है जी 6, 4, और सी का 7, माइनस। अब समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या जरूरी है, इसका दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। किसी भी त्रिभुज का दो साइड्स दो भुजा यदि बराबर हो जाए तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो चलो तीनों भुजा का निकालो। यदि कोई दो भुजा बराबर आ गया तब कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं मतलब अर्थात ये बिंदु ए बी सी कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो चलो तीनों भुजा को हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र से। यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र। तो पहले हम निकालते हैं ए बी, क्या निकालते हैं ए बी। तो चलो ए और बी के बीच की दूरी ए बी निकालते हैं। तो एक्स माइनस एक्स, ए का एक्स 5 है और बी का एक्स कितना है 6। तो 6 - 5, यहाँ पर जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई। तो b का y 4 है और a का y -2 है, तो 4 बड़ी संख्या हो जाएगी ना। तो y, इसको पहले लिखेंगे y -2, 4 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा का, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 और 2 तो 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 36। तो 36 से कितना, अब हम निकालते हैं बी सी, क्या निकालते हैं, तो बी सी, तो बी सी, तो बी का एक्स 6 है और सी का एक्स का अंची है 7। तो 7 - 6 एक्स माइनस एक्स, इसका एक्स पहले लिखेंगे, इसके एक्स को क्या करेंगे बाद में, तो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई। तो b का y 4 है और c का y कौन सी है -2। तो 4 का चिन्ह प्लस है तो बड़ी संख्या, इसीलिए लिखेंगे 4 -2, तो क्या हो जाएगा +2 का। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना, 36 है 1। इसका मतलब दो भुजा बराबर आ गया, तो तीसरी भुजा निकालने की जरूरत, हमको यही ना प्रूफ करना कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यही यदि समबाहु त्रिभुज प्रूफ करना रहता तो क्या करते, तब तीसरा भुजा भी निकालना पड़ता। और तीनों भुजा यदि बराबर आ जाता तब क्या कहते, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या चीज है, समबाहु त्रिभुज है। तो दो भुजा बराबर आ गया और हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आगे हम AC निकालने की छोड़ दें,
कोई फायदा नहीं है, समय का हम लोग का क्या होगा, लॉस, बाकी कोई फायदा नहीं है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात दी गई बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये जो बिंदुएं दी गई है ये कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज के। नेक्स्ट, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए फिर। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती है कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है। मतलब समझो कि ये कक्षा है, आपका क्लासरूम हो गया, और दो दो लेडीज जो है ना इस कक्षा में एंट्री करती है। तो यहाँ पर क्या देख रही है कि एक विद्यार्थी ये पॉइंट ए पर बैठा हुआ है, दूसरा विद्यार्थी बी पर, तीसरा सी पर और चौथा डी पर, चौथा डी पर। अब एक आती है तो कहती है कि ए बी सी डी, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से मिला देने से क्या ये वर्ग नहीं हो जाएगा। तो दूसरा इसे सहमत नहीं है, कहती है कि नहीं ये वर्ग नहीं होगा। मतलब ये कहती है कि ये वर्ग होगा और दूसरा कहती है कि ये वर्ग नहीं होगा। अब आपको बताना है कि क्या इस चारों बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनेगा तो क्या वर्ग होगा या नहीं होगा। दूरी सूत्र से इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। कौन सूत्र से, दूरी सूत्र से इसको प्रूफ करना है। नहीं समझ में आया। कह रहा है कि ए को बी से मिला दो, ए को बी से मिला दो, बी को सी से मिला दो और सी को आप डी से मिला दो। और इस तरह से एक कह रही है कि ये वर्ग बना और दूसरा कह रही है कि ये वर्ग नहीं है। अब आपको बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे और विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। और चारों भुजा बराबर आ गया और इसका विकर्ण भी बराबर आ गया, तब हम कहेंगे कि वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं। तो सबसे पहले ए बी सी डी का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ए का निर्देशांक कितना होगा, तो पॉइंट ए यहाँ पर है। तो सबसे पहले मूल बिंदु से चलते हैं, तो यहाँ से चलते 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 आप यहाँ पर आओगे, ये दूरी कितना हो गया, अर्थात एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी कितना, तो बिंदु ए का एक्स निर्देशांक कितना हो गया, 3। और यहाँ से चलते 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 आप यहाँ पर आओगे तो ये पर पहुंच जाओगे। तो ये दूरी है वाई अक्ष के दिशा में तय की गई दूरी, वाई अक्ष के दिशा में तय की गई दूरी उसका वाई निर्देशांक होता है। तो ये दूरी कितना हो गया, 4। तो ए का वाई निर्देशांक हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से डी का निर्देशांक देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से चलते 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 आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, तो इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा 6 और वाई निर्देशांक कितना, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ जाओ, ये दूरी कितना हो जाएगा 1। देखो ना इसी के बराबर होगा, ये दूरी कितना हो जाएगा 1। मतलब वाई अक्ष के दिशा में तय की गई दूरी 1। डी तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर 6 इकाई दूरी तय करना पड़ा और वाई अक्ष के दिशा में 1, इसीलिए डी का निर्देशांक हो जाएगा 6,1। अब बी का निर्देशांक कितना होगा, तो यहाँ से चलते चलते हम यहाँ तक आएंगे,
तो ये एक्स निर्देशांक कितना है 6, और यहाँ से चलते चलते आप यहाँ तक आओगे तो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7, इसका वाई निर्देशांक कितना 7, और सी का बोलो, हाँ 9,4। अब सबका निर्देशांक पता चल गया। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से सभी को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो लिखे इस चीज को, तो चलिए इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न से ए का निर्देशांक कितना होगा, ए का निर्देशांक 3,4, 3, अच्छा बी का निर्देशांक कितना होगा जी 6, सी का निर्देशांक 9, और डी का निर्देशांक 6, हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब इसका एक रफ डायग्राम है यहाँ पर हम बना देते हैं, एक हम रफ डायग्राम बना देते हैं, एक वर्ग ही बना देते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया कौन चीज, ये वर्ग हो गया। ए अब इसको ऐसे घुमा, इसको रोटेट कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रोटेट कर दो, इसको इसी टाइप का ना है। अच्छा ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये कितना हो गया, ए का निर्देशांक कितना, बी का और सी का और डी का। तो चलो ए बी बी सी सी डी ए डी दूरी सूत्र से निकालते हैं। दूरी ए बी, तो चलो ए बी निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स, तो एक ए का एक्स 3 और बी का एक्स कितना 6, ए का एक्स 3 और बी का एक्स 6, ये बड़ी संख्या हो गई, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई, तो बी का वाई 7 और ए का वाई कितना 4, तो 7 - 4, 6 में से 3 जाएगा और 7 में से 4 जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर को 2 गुने 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब जिसका स्क्वायर है उसके ऊपर से रूट क्या हो जाएगा, तो 3 के ऊपर स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 ए बी हो गया। बी सी निकालते हैं, बी सी ये वाला, तो बी का एक्स 6 और सी का एक्स कितना 9, तो 9 - 6 प्लस वाई माइनस वाई, तो 7 - 4 तो 9 में से 6 जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर यहाँ आ गया, तो बार बार अब इसको लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट 3√2 लिख दो 3, अरे यही चिन्ह है। उसके बाद से आपका ए बी बी सी सी डी निकालो, सी डी ए वाला, तो 9 - 6 प्लस 4 वाई माइनस वाई, तो 4 - 1, तो 9 में से 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा,
ये भी वही चीज आ गया। तो इसको भी डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3√2। समय आपका बच जाएगा। ए बी बी सी सी डी। अब क्या निकालेंगे? ए डी। ए डी कितना है? देखो x माइनस एक्स, तो 6 माइनस 3 प्लस y माइनस वाई, तो 4 माइनस 1। तो 6 में से 3 जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया? तो चारों भुजा बराबर आ गया। तो क्या कहेंगे? चलो ध्यान से देखो। अब तूने फटाफट कह दिया कि ये वर्ग है। क्या चीज है? वर्ग है। ये हो गया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का भी तो चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज की भी चार भुजाएं क्या होती है? तो कैसे कह सकते हो कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है? चार भुजा बराबर होने का मतलब है कि वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग की भी चार भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चार भुजाएं बराबर होती है। तो कैसे भुजा निकाल देने से किस आधार पर आप कहोगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है? बात समझ रहा है? तो इसके लिए हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा। यदि वर्ग होगा तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? बराबर। और इसका विकर्ण क्या होता है? छोटा बड़ा। तो विकर्ण निकालेंगे। यदि विकर्ण बराबर आ गया तो कहेंगे वर्ग है। अब विकर्ण बराबर नहीं आया तब कहेंगे वर्ग नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। इसीलिए सिर्फ भुजा निकाल देने से आप इस चीज को नहीं कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। तो हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा विकर्ण। तो विकर्ण का मतलब हो गया कि ए को सी से मिला देंगे तो पहला विकर्ण हो जाएगा, और बी को डी से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा विकर्ण। अब ये दोनों को निकालना पड़ेगा। यदि बराबर आ गया तो हम कहेंगे कौन सी है? वर्ग है। तो चलो ए सी निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं विकर्ण ए सी। विकर्ण ए सी, तो दूरी सूत्र ए सी। तो एक्स माइनस एक्स, तो इसका एक्स 9 है, इसका एक्स कितना है? 3। तो 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4। नौ में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 को छोड़ देते हैं। तो 6 का स्क्वायर आ गया, तो इसी के ऊपर इसका स्क्वायर भी है, इसी का रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो 6 आ गया। अब विकर्ण निकाल देते हैं बी डी। विकर्ण बी डी निकाल दो आप। तो देखो बी डी एक्स माइनस एक्स, तो 6 माइनस 6 प्लस वाई माइनस वाई, तो बी का वाई 7 और डी का वाई कितना? 1। तो 7 माइनस 1, तो 6 में से 6 जाएगा, इसको छोड़ दो, 7 में से 1 जाएगा, तो 6 का स्क्वायर बराबर कितना? तो देखो चारों भुजा बराबर आ गया, विकर्ण बराबर आ गया, मतलब क्या चीज है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर कौन? ए डी। तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। विकर्ण अतः
क्या कहोगे इसको? तो एबीसीडी कौन सी है? एक वर्ग है। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है। एक, इसका मतलब चंपा जो कह रही है वो कौन सी है? यही अपना क्या हो जाएगा? यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ भी कुछ इसी तरह का दिया हुआ है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताएं। 4 तो बिंदु दे दिया है और चारों बिंदु को मिलाने से चतुर्भुज बनेगा। तो कह रहा है कि बताएं कि ये किस टाइप के चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? 5। या तो आयत होगा, नहीं तो वर्ग होगा, नहीं तो समलंब होगा, नहीं तो समांतर होगा, और नहीं तो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। यही ना होगा? तो इस तरह से आपको ए बी बी सी सी डी ए डी विकर्ण निकालना है और उसके आधार पर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये किस टाइप के चतुर्भुज है, किस टाइप के चतुर्भुज है। तो जनरली इसमें जो आता है ना, या तो आपका वर्ग होता है, वर्ग मतलब क्या कहोगे, या तो वर्ग होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? आयत होगा, नहीं तो समचतुर्भुज जाएगा। 4 ही प्रकार का चतुर्भुज आपसे जब भी पूछेगा तो पूछेगा। तो भुजा हम लोग निकाल करके और विकर्ण निकाल करके हम प्रॉपर्टीज के आधार पर बता सकते हैं कि आयत है, आयत होगा तो आमने सामने का भुजा क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? बराबर। इसका मतलब आयत होगा। आमने सामने का भुजा बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर नहीं होगा, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। और वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में अभी हम जान ही गए। तो चारों में से कोई एक होगा, तो वो निर्भर करता है आपके बनाने के ऊपर कि आप किस तरह से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं।